कोई लड़ाई नहीं है कुंडली में। जनता के सामने गठबंधन में लड़ रही है और कुछ लोग आंतरिक गठबंधन में लड़ रहे हैं। दो पॉलिटिकल पार्टी आंतरिक तौर पर गठबंधन करके लड़ रही है। एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आंतरिक तौर पर गठबंधन करके चुनाव लड़। उनका टारगेट ये नहीं कि वो चुनाव जीते, कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवा दे। गोपालगंज में भी हम चुनाव हारे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम के गठबंधन की वजह से हरवाया गया है। और मोकामा में की जनता ने भी स्पष्ट तरीके से बता दिया कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके स्टार शिवम। बिहार विधानसभा के एक सीट कूटनी में 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान है, उनसे बात करेंगे। चुनाव हो रहे हैं, ओवैसी की पार्टी ने भी ताल ठोक दिया है, मुकेश सहनी भी अब आ गए हैं। कितनी बड़ी लड़ाई देख रहे हैं? देखिए, कोई लड़ाई नहीं है कुंडली में। कुंडली की जनता को पता है कि डेवलपमेंट का मतलब नीतीश कुमार होते हैं, डेवलपमेंट का मतलब जीतन राम मांझी जी होते हैं, डेवलपमेंट का मतलब तेजस्वी यादव जी होते हैं। और हम कमिटमेंट के सहारे सूबे में आगे बढ़ रहे हैं। कुंडली की जनता हमारे साथ खड़ी है। रही बात एमआईएम की, भारतीय जनता पार्टी की, मुकेश सहनी जी की, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का काम है चुनाव लड़ना। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जनता के सामने गठबंधन में लड़ रही हैं और कुछ लोग आंतरिक गठबंधन में लड़ रहे हैं। तो कुंडली में भी दो पॉलिटिकल पार्टी आंतरिक तौर पर गठबंधन करके लड़ रही है। दोनों ने, एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आंतरिक तौर पर गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। उनका टारगेट ये नहीं कि वो चुनाव जीते, उनका टारगेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवा दे। इससे उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे हैं। गोपालगंज में आपने देखा, क्योंकि गोपालगंज में उनका प्रयोग सफल रहा है, इसलिए अब उनका मन और बढ़ा है। अब वो कुंडली में पहुंच रहे हैं। लेकिन कुंडली के जनता को पता है कि विकास कौन कर रहा है इस सूबे का। उनको पता है कि फिरका प्रसिद्ध ताकतों से कौन लड़ रहा है। उनको पता है कि युवाओं को रोजगार कौन दे रहा है। पर एनडीए के नेता तो अभी से ही दावा कर रहे हैं कि जब परिणाम आएगा तो देख लेंगे। परिणाम तो मोकामा में भी दिखवा रहे थे, परिणाम आया तो पता लग गया। गोपालगंज में भी हम चुनाव हारे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम के गठबंधन की वजह से हरवाया गया है। और अगर एमआईएम जीतने में अकेले दम पर सक्षम है तो लड़ जाता। वो तो आंतरिक तौर पे गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहे हैं। चिराग पासवान भी समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले तो एक पार्टी लड़ती थी चुनाव, अब तो दो पार्टियां मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा, चिराग बाबू दिल्ली वाले। चिराग बाबू की वो कहाँ बिहार में कहीं कोई जानता समझता है। देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपनों का बंगला बनाया था। निसंदेह आदरणीय रामविलास पासवान जी गरीबों की चिंता करते थे, गरीबों की हक और हकूक की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन चिराग जी ने तो बंगला ही जला दिया, पार्टी को खत्म कर दिया, परिवार को जोड़कर नहीं रखा। और अब स्थिति ये है कि मोकामा में गए थे, बड़ा रोड शो किया, और मोकामा में की जनता ने भी स्पष्ट तरीके से बता दिया कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब कुंडली में दावा कर रहे हैं। वोट बात है ये नहीं है, कार्यकर्ता है ये नहीं है, और जबरदस्ती आप कह रहे हैं कि भाई हम तो चुनाव जितवा देंगे। अगर चुनाव जितवाने की इतनी काबिलियत होती तो मोकामा में जितवा देते। हमारे संतोष कुमार सुमन जी गए थे, जिन जिन इलाके में जाकर प्रचार करके आए, 90% वोट हमारे महागठबंधन को मिला। तो ये एक युवा नेता की ताकत है। और चिराग जी ने जाकर रोड शो जहां से किया है, वहां से एनडीए को कितना वोट आया है आप पता कर लीजिए, तो पता लग जाएगा कि चिराग जी ज्यादा पॉपुलर हैं या हमारे संतोष कुमार सुमन जी ज्यादा पॉपुलर हैं। पर एनडीए के नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मोकामा में जब जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी तो 41,000 वोट आते थे, और अकेले भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ी तो 63,000 वोट आ गया। देखिए, एक चीज होता क्या है कि जब उपचुनाव होते हैं तो उपचुनाव के समीकरण कुछ और होते हैं और आम चुनाव के समीकरण कुछ और होते हैं। तो उपचुनाव के समीकरण के हिसाब से अगर आप हार जीत के फासले को लेकर के टिप्पणी करेंगे तो ये कहीं से न्याय संगत नहीं होगा। तो आप दावा कर रहे हैं कि जब परिणाम आएगा तो महागठबंधन के पास? हम दावा नहीं कर रहे, हम निश्चिंत हैं और कुंडली हम जीतेंगे। तो चलिए, हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान थे, जिन्होंने दावा नहीं यह सुनिश्चित कर दिया है कि जब परिणाम आएगा तो वो महागठबंधन के पक्ष में ही होगा। अब देखना होगा कि जब परिणाम आते हैं तो वो किसके पक्ष में आता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।